हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरो स्पिरिटेबल 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस वो कैंडल वैक्स रीडिंग होगी और मैं आज जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको लेकर इन दिनों वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं बिना देर के कि आपके पार्टनर जो है आपको लेकर इन दिनों क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी मुझे पता लगेगा मैं बताने वाली हूँ आपको। ठीक है, तो पूरी तरह इंट्यूटिव रीडिंग होगी गाइस। ओके, तो मैं चाहूँगी कि अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को ध्यान रखिए। सबसे पहले मन शांत करके अपने इष्ट देव को ध्यान रखिए और अपने पार्टनर का 3 टाइम्स नाम दोहराइए। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या फील कर रहे हो इन दिनों, आपको लेकर क्या सोच है उनकी। सबसे पहले एनर्जीज देखेंगे आप लोगों में चल क्या रहा है। ठीक है, अगर स्टार साइन आए तो पहले स्टार साइन को देखेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, जो देख रहे हैं, उनके पार्टनर इन दिनों इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए स्टार साइन मुझे यहाँ पे लियो दिख रहा है कोई। ठीक है, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, सेजिटेरियस, ये स्टार साइन है। ठीक है, इसके अलावा स्टार साइन पे मत जाइएगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, देखिए क्या है इनकी एनर्जी। आपके पार्टनर इन दिनों थोड़े से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप पे फोकस करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, ऐसा लगता है इनको कि बहुत सारी जिम्मेदारी है, बहुत सारे काम करने हैं। मुझे ऐसा लगता है या तो कुछ इनके आसपास ऐसी परिस्थितियाँ हैं जहाँ पे ये काम में बिजी हैं। ठीक है, ये काम से निकल नहीं पा रहे और ये निकल के आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, पर इनको या तो फुर्सत नहीं मिल रही है या फिर अभी ऐसा राइट टाइम इनको नहीं लग रहा है। ठीक है, पूरी तरह से जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो है इनका मतलब खुद का रवैया है कि या तो वर्कहॉलिक है इंसान। ठीक है, इनका वर्क प्लेस पे जैसे कहते हैं ना फोकस है, अभी आपसे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉज लग रहा है आप दोनों में। ठीक है, ये काम तो कर रहे हैं लेकिन एक जो माइंड है, जैसे कहते हैं ना अपने, जैसे कहते हैं ना एक चुपचाप से अपने माइंड में एक जगह आपके लिए बना रखी है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। इवन एक एक जो है पार्ट माइंड का वो काम करता रहता है। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पेशेंटली आपकी चीज़ों का, आपके ग्रोथ को देख रहे हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है पेशेंटली आपके साथ चीज़ें सही करना चाहते हैं। पॉज है आपके दोनों में, स्टक है, एक पॉइंट पे आके आप रुक जाते हो। ठीक है, स्थिति ऐसी इस तरह की लग रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका अट्रैक्शन ज़बरदस्त है, ये कहीं ना कहीं काम करते हुए भी आपके लिए इमेजिन कर सकते हैं, काम करते हुए भी आपको याद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक्चुअली ये इंसान जो है आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। एक्चुअली इन दिनों जो है आप, इनकी इंट्यूशन आपके लिए बहुत स्ट्रांग होती जा रही है और आपके और इनके बीच में रिश्ते को सही करना चाहती है। इनकी इंट्यूशन यही है कि जो भी आपकी चीज़ें पॉज पड़ी हुई, आपका रिलेशनशिप कहीं एक जगह आके अटका है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनकी असली अगर एनर्जीज़ में बताऊँ तो ये जैसे कहते हैं ना आपसे चीज़ें पॉज पे रखी है। लड़ाई झगड़ा मैं बहुत कम के लिए देख पा रही हूँ, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई झगड़ा मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये किसी काम के कारण आप दोनों में पॉज हो गया है। ठीक है, आप कुछ और सोच रहे हो, सर्कमस्टांस शायद आपको भी पता है, तो आप मतलब जैसे कहते हैं ना इस बात को लेकर नाराज़ नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर वाकई में एक, जैसे कहते हैं ना, इनके मन में खलबली सी मच रही है। गाइस आप क्या बोलेंगे, खलबली खलबली मतलब कि इनके मन में एक बेचैनी सी है आपको नहीं बात करके, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, दिन रात रात दिन ये एक कोने से, यानी कि माइंड के एक कोने में आपकी जगह है जहाँ पे ये अपनी आपकी उनकी बातें सोचते रहते हैं। ठीक है, दूसरे माइंड में बहुत ज़्यादा चतुर आपके इंसान लग रहे हैं। ठीक है, और दूसरे माइंड से ये कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को करते रहते हैं, यानी कि वर्क प्लेस पे हैं। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी प्रेजेंस जो है दोनों जगह है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है और ये अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि एक मैनेज ढंग से चलाना चाहते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि आपसे एक नई शुरुआत करनी ही पड़ेगी। आपसे अट्रैक्शन इनका बहुत ज़बरदस्त है आपके साथ। जैसे कहते हैं ना ये कुछ जैसे अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, यानी कि अब आपसे डिज़ायर पूरी नहीं हुई तो जाने क्या ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है आपको भुलाए से नहीं भूलता। ठीक है, ये जो जिसकी भी एनर्जी मिल रही है ये डेफिनेटली डिस्ट्रैक्ट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसको
बोलेंगे कि अपना आधा शरीर तो इनका कहीं और है और मन इनका कहीं और है, ठीक है। जहाँ कहीं और रहे हैं, सोच आपके पास है, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो ऐसे लगता है कि आप चाहे इनके पास रहो ना रहो, ये आपको अपने दिल में संभाल के रखते हैं, ठीक है। अ, इनको ने कोशिश तो बहुत की है आपको दिल से निकालने की, सच्ची बात तो ये है, ठीक है। कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हुआ है, यानी कि पहले इन्होंने रिजेक्शन दिया है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप कट ऑफ हो गए थे, ठीक है। ये दोबारा रिलेशनशिप बना है आपका, ठीक है। और अब जब आए हो आप, तो आपकी इंपॉर्टेंस इसको समझने आई है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान जो है अब आपकी इंपॉर्टेंस समझने लगा है और आपसे मतलब खुल के बातचीत करने लगा है, ठीक है। पहले ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, इनकी बहुत सारी कम बातें आपको पता थी, लेकिन अब जो है काफ़ी कुछ आप इनके बारे में जानते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये जो है अपनी पर्सनल लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि इनके अटैचमेंट ऐसे हैं जो कि बेमाने हैं, ठीक है। यानी कि इनको जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है, इनको अपनी लाइबिलिटीज़ का पता है, ठीक है। एक जिम्मेदार और बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, ऑथेंटिक वे से अपना काम करना चाहते हैं। तो इनका फोकस कहीं और भी है, इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में, माइंड में एक जगह आपकी स्पेशल है जहाँ आपको सोचे बिना ही नहीं रह सकते। अट्रैक्शन बहुत जम के है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये बहुत सारी बातों को, जैसे कहते हैं ना, आपकी और इनकी बातें स्पिरिचुअल से कनेक्टेड है, इनको ये फील होता है, ठीक है। आपका बॉन्ड जो ऐसा है जो कि ऊपर वाले ने बनाया है, ऊपर वाला इस किस्मत से आपको दिया है, ठीक है। और किस्मत आपसे मिलाने की चाहती है, ठीक है। आपसे जो भी रिलेशनशिप है उसमें इस तरह की बातें सोचते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक्शन के लिए भी रेडी हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ इनको ये लगता है कि कर्मास है जो कि राइट पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी बातें स्पिरिचुअली इनको लगने लगी है। ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं कई बार आपके लिए, ठीक है। ये डे ड्रीमिंग भी करते हैं आपके लिए, ठीक है। और कई बार ये, जैसे कहते हैं ना, सपनों में आपका नाम भी बोलते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कई लोग तो घबरा जाते हैं इस बात से कि कहीं आपका नाम तो ये सपने में नहीं बोल देंगे, ठीक है। क्योंकि आसपास के लोग ये पूछेंगे आपका नाम तो क्या कहेंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे इनकी घबराहट और इनकी बेचैनी आपके लिए देख पा रही हूँ। आपसे एक्चुअली ये, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए इतनी डिज़ायर्स है, इतने सपने देखे हैं इस इंसान ने, आपके साथ ज़िंदगी जी के देखना चाहता है कोई, ठीक है। इस तरह से ये कहीं ना कहीं कोई सर्व नहीं करता, इनके आसपास जो भी इंसान है या रिलेशनशिप है वहाँ पे इनको सर्व नहीं हो रहा, तो वहाँ से चले जाना चाहते हैं, ठीक है। लेट गो कर रहे हैं उनको, ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई एक्शन लो, ठीक है। ये पॉज वाली स्थिति जल्दी से ख़त्म हो, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में, जैसे कहते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन में और आपके रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा भर देना चाहते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो स्पार्क है ना आप दोनों में, वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है, इनको फील होता है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप का स्पार्क जो ख़त्म होता जा रहा है। और देखिए, गाना याद आया मुझे, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। ये इसलिए सॉन्ग गा रही हूँ गाइज, इनकी यही हालत है कि आपके या तो सोसाइटी में रहते हैं या फिर आप कहीं ऐसे वर्क प्लेस पे हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को देखते हो, ठीक है। लेकिन इनकी इच्छा ये होती है कि आपको देखते ही आपके पास आ जाएं, आपसे बातें करें, आपको हक कर लें, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं कि अगर आप कुछ कॉल या मैसेज नहीं करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपके घर की बेल बजेगी या आपकी जैसे सीट पे आ जाएंगे, या फिर आप एक ही जगह काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके सामने बिना नज़रें झपकाए हुए या पलके झपकाए हुए ये आपके सामने बैठे रहेंगे, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही रोमांटिक वे में मतलब आपके लिए सोचते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि जहाँ पे सर्व नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं है, तो वहाँ पे छूट जाओ, यानी कि चले जाना अच्छा है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैसेज करने की वाइब्स आ रही है मुझे, आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने इनको रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। आपने इनको मना किया है या फिर कोई बात को लेकर ये खुद अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन ये मैसेज या कॉल करने की इच्छा इनकी है, ठीक है। ये अपने मतलब जैसे कहते हैं ना, अपने आप को कहीं मतलब कम समझते हैं आपसे और आप इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हो। तो ऐसा लगता है कि ये जो है, ये सेल्फ स्टीम इश्यूज़ जो हैं इनको कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे धकेलते हैं। यानी कि ये चाहते तो हैं आपको कॉल या मैसेज करना, लेकिन अपनी कमजोरियाँ या अपनी अपनी कमी देखते हुए अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं कि नहीं आप ही कॉल करो, ठीक है। इस तरह से आपको चेक करते रहते हैं बार बार, ठीक है। और ये एक्चुअली ये चाहते हैं कि हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है, तो आपके इनका मिलन भी जो होगा, रिकन्सिलेशन होगा, या जो पॉज पे स्थिति पड़ी उसको जो वापस से एक्टिव करना है, तो उसका एक राइट टाइम होने वाला है, ठीक है। मैं कहूँ कि अभी क्या सोच रहे हैं इन दिनों, आपके लिए क्या सोच रहे हैं इन दिनों, आपसे एक बहुत ज़्यादा पैशनेट है और आपसे एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ऐसे कहते हैं ना कि आपके बिना रह नहीं पा रहे, ठीक है। जैसे आपको देखना, जैसे आपसे बातें करना हो नहीं पा रही, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। इनका फोकस बार बार होकर आपके पास आ जाता है, ठीक है। ये मैजिशियन बने हुए हैं, आप जानते हैं कार्ड में मैजिशियन क्या होता है, एक जादूगर होता है
होता है जिसमें जिसमें कैपेसिटी होती है कि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ही मैनिफेस्टेशन मंत्र आपके ऊपर फूंकने वाले हैं गाइस, फूंकने से मेरा मतलब है आपके ऊपर कोई जादू मंत्र नहीं करने वाला। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन मंत्र ये आजमा रहे हैं जिससे कि आप इनकी तरफ खींचे चले आओ, ठीक है। ये अट्रैक्शन तो दोनों जगह, मतलब दोनों तरफ बराबर आग लगी है, ये तो मैं देख ही पा रही हूँ, लेकिन इनकी तरफ से ये अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है क्योंकि आपसे ये चीज़ें पॉज पे पड़ी है। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप शो नहीं कर रहे हो। फ़र्क तो आपको भी पड़ रहा है एक्चुअली, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं उधर से आग बराबर लगी दोनों तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से आग ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है तो गाइज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है आपके एक कैजुअल रिलेशनशिप में है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व है आप दोनों के साथ, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी के कारण ही अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, अदरवाइज़ ये आपके पास आने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं, ठीक है। ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। और ये जैसे कहते हैं ना, कोई कंपटीशन है थर्ड पार्टी के कारण, तो उस कंपटीशन को भी ख़त्म कर देना चाहते हैं। और उसी के कारण ये अपनी जो जो ट्रू फीलिंग्स है वो नहीं बता पाते बहुत ही अजीब सी बात है गाइस, कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण अपने आप को रोक लेते हैं और अपनी ट्रू फीलिंग्स को बताने से थोड़ा सा घबराते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि ये वाकई में बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने लिप्स को चिपका लेते हैं क्योंकि नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। और ये जब आपके पास होते होंगे तो इनको इतना, मतलब ऐसा लगता है कि आपसे 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 बढ़कर कोई नहीं, ठीक है। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और आपसे इनका अट्रैक्शन इतना जाता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमेजिन करते हैं आपके लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार जो है, इनको कई बार ऐसा भी लगता है कि ये सिर्फ अट्रैक्शन ही तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जब सिंपल वे में सोचते हैं आपके लिए, तो आप एक बहुत अच्छे इंसान भी हो। अट्रैक्शन तो आप में एक अलग चीज़ है, ठीक है। ये लस्ट नहीं कह सकते। ये जो आपके इंसान हैं आपके बारे में कई बार ऐसा सोचते हैं कि कहीं मैं अट्रैक्शन में तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये बहुत नॉर्मल होकर इन चीज़ों को सोचते हैं तो आप में एक ऐसे गुण पाते हैं जो वाकई में एडमायर करते हैं इनको, ठीक है। आपका बिल्कुल सिंपल होना, आपका बिल्कुल खुले दिल से बात करना, ठीक है। कोई छल कपट आपके दिल में नहीं है, ठीक है। आप जो भी कहते हो अपनी सच्चाई के साथ कहते हो। आप पैसे वाले हो नहीं हो, पैसे की बात को लेकर आप कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, ठीक है। आपको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पे आप किसी लालच के बारे में बात करे हो, ठीक है। आप सेल्फिश नहीं बल्कि एक जनरल वे में इनसे बात करते हो और सच्ची बात कहते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप में जो दिल में होता है वही बाहर है और बाहर जो है वही दिल में है, ठीक है। आप दो दो टाइप के नहीं हो, ठीक है। आपके मन में वही चलता है जो आप बाहर बोल रहे हो, ठीक है। इस तरह की बातें बहुत बार ये चेक भी कर चुके हैं आपके बारे में, और ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर इसलिए भी करते हैं कि आप जो है साफ पे कहते हो, मुंह पे कहते हो, ठीक है। चाहे थोड़ी देर के लिए गलत समझे या कोई को बुरा लगे, लेकिन आप जो है बिल्कुल साफ साफ बातें कहने में विश्वास रखते हो, ठीक है। तो यही सच्चाई, यही ऑथेंटिसिटी आपके रिलेशनशिप में है। और इनके साथ आपने जो भी है फैक्ट बताया है, ठीक है, सच बताया है, कभी कुछ छुपाया नहीं, तो ये चीज़ें इनको एडमायर करती है। अब आपके साथ मतलब जैसे कहते हैं ना, रहना ही नहीं चाहते बल्कि आपके साथ बहुत कुछ और भी करना चाहते हैं, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट कदम क्या हो सकता है जबकि आपके साथ चीज़ें पॉज पे पड़ी है, ठीक है। कई बार मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे ये भी बताया इनको कि लिमिटेशंस जो होती है रिलेशनशिप को ज़्यादा, दूरियां और लिमिटेशंस और दूरियां जो है रिलेशनशिप में एक नई जान डाल लेती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो पॉज है आपके जीवन, आपकी जो रिलेशनशिप पे एक स्पार्क पैदा कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो ये स्पार्क है ना, देखिए आज आपके लिए नंबर 3, नंबर 7 और नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये जो स्पार्क है वो जागता जा रहा है इनकी तरफ से और आपकी तरफ से, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं नई शुरुआत करेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, देखिए एक तो मुझे ऐसा लगता है ये दिल की बात आपको बता नहीं पा रहे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं आप, ठीक है। आपके पार्टनर जो है कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो इनकी ज़बान से बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स निकलते हैं जो कि आपको वाकई में शर्मा जाते हो आप इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल की स्थिति में ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी देने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए गिव अप कभी नहीं करोगे, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे नाराज़ हो, चाहे इनसे मूव ऑन करने की सोच रहे हो, लेकिन ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपके लिए वेट करेंगे, आपके कम्युनिकेशन का वेट करेंगे। आप कहोगे तो ये ज़िंदगी भर भी वेट भी करेंगे, ठीक है तो ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ पे आप दोनों की लग रही है, ठीक है। तो गाइज़, आपको जो भी पसंद आए इस रीडिंग में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इन दिनों क्या सोच रहे हैं, इन दिनों एक नई शुरुआत की सोच रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आपके कॉल या मैसेज का वेट करें। कुछ ना कुछ प्लान आपके पार्टनर बनाते हुए लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी आज की, और जाने से पहले कुछ मैसेजेस ज़रूर पढ़ूंगी गाइस, ठीक है। चलिए देखते हैं कि मैसेज में क्या था आपके लिए। ओके,
ओके गाइस, जो भी मैसेज आएगा चलिए हम ऐसे पढ़ लेते हैं। ओके, आपके लिए कौन सा मैसेज लूँ? चलिए पहले कलरफुल देखते हैं। सबसे पहले येलो मैसेज लेती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स दैट यू वांट, यानी कि अभी भी इनके पास, कभी आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा लेकिन अभी भी उन क्वेश्चंस का इनके पास आंसर नहीं है, ठीक है, ये ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब एक पिंक कलर का इधर से लेते हैं। ओके, आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन एनी मोर, यानी कि अभी अकेले नहीं रहना चाहते। जैसे कि मैंने कहा आपको कि आपकी चीज़ें इनसे पॉज पड़ी, ठीक है, कोई ना कोई सर्कमस्टांस ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप बात नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये अब अलोन नहीं रहना चाहती, ये आपसे कहना चाहते हैं। और क्या कहना चाहते हैं? आई लिव विद दिस रिग्रेट एवरी सिंगल डे, यानी कि कोई ना कोई कार्मिक कनेक्शन ज़रूर है, कुछ ना कुछ रिग्रेट इनको अपनी ज़िंदगी के बारे में, या डिसीज़न कोई है ऐसा जिसके बारे में अभी भी ये पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और क्या है इनके डिक्शनरी में आपके लिए? येलो कार्ड लेते हैं। ओके, लेट मी होल्ड यू एंड लव यू, यानी कि ये आपको पकड़कर प्यार करना चाहते हैं, ठीक है, आपको होल्ड करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, ठीक है। डू यू थिंक अबाउट मी टू एज आई, ठीक है, ये बोलना चाहते हैं कि आप भी मेरी तरह सोच रहे हो जिस तरह से मैं सोच रही हूँ आपके लिए, ठीक है। यानी कि ये आपके लिए अट्रैक्शन में, तो क्या आप भी अट्रैक्शन फील करते हो, ठीक है। और क्या है मेरे पास? आई लव यू अनकंडीशनली, यानी कि आपसे बिना शर्त के प्यार करना चाहते हैं, अनकंडीशनल लव है इनका, ठीक है। और देखते हैं हम क्या है। माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, यानी कि इनकी लाइफ स्टार्ट तब हुई है जब आप मिले हो, ठीक है। तो आपका मिलना इनके लिए जैसे कहते हैं ना न्यू बिगनिंग है, इनकी लाइफ में एक नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ये है पीपल डोंट बिलीव इन मी, यानी कि ये जो है ये इन पर लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन आपने इन पर किया है विश्वास, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ज़िंदगी से मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ठीक है। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी विद एनी वन एल्स, यानी कि ये जो है कहीं किसी और के साथ आपको नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक लास्ट और लूँगी, एक इस वाली डेक में से लूँगी, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल मैसेज आपको क्या देना चाहते हैं? इस रीडिंग का लास्ट मैसेज देखते हैं हम, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। चलिए देखते हैं। आई लाइक द वे यू लव मी, टच मी, आई होप आई कैन रिटर्न इट टू यू द सेम वे, यानी कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते हो और जिस तरह से आप टच करते हो, आप इनकी केयर करते हो, या जो भी आप कुछ करते हो, तो ये रिटर्न में आपको करना चाहते हैं, ठीक है, उसी वे में आपको रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। आपको कुछ भी पसंद आया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।